अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ को वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है स्पेन की नई हुकूमत के बारे में। कुछ अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद वालिदैन के लिए कौन सी नई एक खुशखबरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में कुछ नई अपडेट एक अहम वेब ने शाया की हैं, एक अहम इदारा उसने शाया की हैं, उस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लिश और मिनिमम विताल के बारे में हुकूमत के कुछ लेटर्स जो हैं वो आना शुरू हुए हैं, वो क्या हैं, किस तरह से वो आपको अफेक्ट करेंगे, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन में सबसे ज़्यादा पेंशन किस सूबे में मिलती है, कौन सा सूबा सबसे ज़्यादा पेंशन देता है, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों, वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि बेशुमार आप दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं। कोई ऐसा कमेंट नहीं है जो मैं नहीं पढ़ता, लेकिन बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं जिसमें मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई होती है, तमाम इन्फॉर्मेशन दी होती है और इसी चैनल पे स्पेशल वीडियोस भी बनी हुई हैं उन टॉपिक्स पे। तो लाजमी तौर पे दोस्तों उनको चेक करके देख के फिर ही आप कमेंट किया करें, क्योंकि इस पर अगर ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बनी है तो बार बार वही बात करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपको उसके बारे में नहीं मालूम तो बाकी जो 99% लोग हैं उनको इसके बारे में मालूम है और वो इसके बारे में जानते हैं। इस वजह से दोस्तों इस चैनल पे बहुत ज़्यादा हज़ारों के हिसाब से मैं समझता हूँ कि वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। लाजमी तौर पे आप पीछे जाया करें, प्लेलिस्ट देखा करें, वीडियोस देखा करें। हर वीडियो के ऊपर टाइटल है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसमें अगर आपसे रिलेटेड की है जो आप जानना चाहते हैं तो उसको क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आम तौर पे मैं जिनके कमेंट उसी वक्त मैं दे सकता हूं उनके दे देता हूं, वरना ज़्यादातर को मैं वीडियो में भी कवर करता हूं उनके टॉपिक्स को जो पहले नहीं शेयर किए होते या काफ़ी अर्सा पहले शेयर होते हैं, उनको मैं वीडियो में कवर कर लेता हूं। तो दोस्तों बात करते हैं आज कि स्पेन की जो नई हुकूमत है उसकी क्या अपडेट है। रिसेंटली आपको मैंने शेयर किया था कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पेसोए जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है और इसकी इंशाल्लाह ताला 99% है कि पेसोए ही हुकूमत बनाएगी, क्योंकि जो छोटे सूबों की पार्टीज़ हैं वो पेपे के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। और वोक्स को आपको मालूम है कि पहले ही बहुत कम सीटें मिली हैं, इस वजह से वोक्स और पेपे दोनों जमातें मिलकर इस पोजीशन में नहीं हैं कि वो कांग्रेस में अपनी अक्सरियत ज़ाहिर कर सकें। इस वजह से पेसोए ही हुकूमत बनाएगी और पेसोए के जो इत्तेहादी हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पेसोए का ही स्पीकर जो खतून है वो बन चुकी हैं, तो इससे भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि पार्लियामेंट में जो अक्सरियत है वो पेसोए के पास है। गैयेगो पार्टीज़, पाइस बास्को की पार्टीज़, कतलूनिया की पार्टीज़, ये तमाम वो पार्टीज़ हैं जो किसी सूरत भी पेपे के साथ इल्हाक नहीं करना चाहती, बल्कि वो पेसोए के ज़्यादा करीब हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि पेसोए इन जमातों को लेके जो मखलूत हुकूमत है वो बनाएगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो मेजॉरिटी वाली हुकूमत होगी, मिनॉरिटी वाली होगी, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टियों की मदद से ये हुकूमत तय पाएगी। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि वालिदैन के लिए कौन सी खुशखबरी है। वालिदैन के लिए ये खुशखबरी है कि जब पेड्रो सांचो ने अपनी कैंपेन शुरू की थी इलेक्शन की, तो उसने काफ़ी वादे किए थे अवाम के साथ। उसमें से एक वादा बहुत ही अच्छा है जो तमाम वालिदैन के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। उसका वैसे मैं नीचे लिंक आपको शेयर कर दूंगा, लिंक नंबर 1, आप ख़ुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। वो ये वादा किया था कि अगर पेसोए की हुकूमत दोबारा सेंट्रल हुकूमत में आ जाती है और दोबारा स्पेन की हुकूमत पेड्रो सांचो के पास आती है, तो जो इस वक्त मतरनीदाद और पतरनीदाद 16 हफ्ते की है उसको 20 हफ्ते कर दिया जाएगा। ये याद रखें दोस्तों कि मतरनीदाद और पतरनीदाद जो थी वो पहले कभी 8-8 हफ्तों की होती थी, 8 हफ्तों की मर्द के लिए, 12 हफ्तों की औरत के लिए। फिर बाद में 12 हफ्ते की मर्द के लिए कर दी गई और 16 हफ्ते की औरत के लिए कर दी गई। लेकिन अभी 1 साल पहले इन्होंने मर्द और ख़वातीन की दोनों की इकट्ठी कर दी है, यानी कि 16-16 हफ्ते। और 16 हफ्ते के बाद अब पेड्रो सांचो ने जो ऐलान किया था 20-20 हफ्ते, मतलब ये कि 5-5 महीने आप अपनी बच्चे की पैदाइश पे बमई सैलरी फ्री ऑफ कॉस्ट छुट्टियाँ ले सकेंगे,
तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। उसकी सबसे बड़ी वजह आपको मालूम है कि बर्थ रेट स्पेन का बहुत तेज़ी के साथ गिरता जा रहा है, जिसको ये इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। तो अब अगर पेड्रो सेंचो की हुकूमत आती है, और वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसी की आएगी, यानी कि पेसोई की ही हुकूमत बनेगी, तो इस सूरत में 20 हफ्ते जो है वो मतरनीदाद हो जाएगी, जिससे वालिदैन अपने बच्चे की पैदाइश पे 5-5 महीने तक बमय सैलरी छुट्टियां ले सकेंगे और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक आपके कमेंट का भी मैं आंसर देता चलूँ, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि हम पैटर्निदाद और मैटरनिदाद पे दूसरे मुल्क में जा सकते हैं। ये याद रखें दोस्तों कि हर वो अमदाद, हर वो फैसिलिटी जिस पे आपको काम तलाश करने की सूरत में मिलती है, उसमें आप नहीं जा सकते। लेकिन जिसमें आपकी काम भी चल रहा है, आपकी सैलरी भी आ रही है और हुकूमत आपको इजाज़त दे रही है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, तो आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। अगर आपका प्रोग्राम है अपनी होम कंट्री का विज़िट करने का, पैटर्निदाद या मैटरनिदाद लगवा के, अगर आपकी फैमिली की सेहत ये इजाज़त देती है, आपके बच्चे की ये इजाज़त देती है सेहत कि आप ट्रैवल कर सकें और दूसरे इलाके में जा सकें, तो आप पे कोई भी किसी तरह की पाबंदी नहीं है, बल्कि ये आपकी फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करने के लिए ही ये जो फैसिलिटी है ये मिली है। तो इससे आप लाजमी तौर पे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में एक फ्री मूवमेंट तंजीम है जो कि काम करती है इमिग्रेंट्स के लिए, और काफ़ी मददगार एक तंजीम है। उनकी एक वेबसाइट भी है बड़ी अहम, जिसका मैं नीचे लिंक आपको नंबर 2 दे दूंगा, आप उसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ प्री सेटलमेंट स्टेटस का ये जो नया कानून है उस पर बात की है। उन्होंने कहा है कि जब से अदालत का ये फैसला आया है, उसके बाद से प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए एक बड़ी उम्मीद जो है वो पैदा हुई है। इस बड़ी उम्मीद से वो बहुत बड़े बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। बिलाशुबा इसमें कोई भी शक व शुबे की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि अगर हम ओवरस्टेयर हो जाते हैं, अगर हमने वो रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं की जो कि प्री सेटलमेंट स्टेटस की बनती है कि आप कंटिन्यूसली यूके से 6 मंथ से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते, तो फिर हम किस तरह से डायरेक्टली सेटल स्टेटस ले सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का भी जवाब आपको मिलेगा इस लिंक में। मेरी इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ कई मरतबा बात हुई है और मैंने ये सोचा है कि आप लोगों को इसके बारे में डिटेल के साथ बताऊँ, और बताता भी रहा हूँ मैं। लेकिन काफ़ी दोस्तों की तरफ से कुछ इस तरह के कमेंट आते रहे हैं, जिसके बारे में मैंने यही सोचा कि कोई ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो आपको मुख्तलिफ वहाँ के इमिग्रेंट के जो अदारे हैं वहाँ से मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वजह से ये जो तंजीम है इसका मैं लिंक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। नीचे लिंक मौजूद है, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में। इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में एक अहम खबर है। इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में हुकूमत ने लेटर्स लिखना शुरू किए हैं लोगों को, और लेटर्स पे क्या है, लेटर्स पे उन्होंने ये लिखना शुरू किया है कि आपकी तरफ इंग्रेसो मिनिमम विताल जो है वो गलती की वजह से ज़्यादा आ चुकी है। अब आप उस इंग्रेसो मिनिमम विताल में से इतना हिस्सा जो है वो वापस करें। ये दोस्तों बात याद रखें कि बहुत मरतबा इस तरह होता है कि जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का या सीपे का या जो भी आप लगा लें, जहाँ से आपने अमदाद ली है या पारो ली है या आप इंग्रेसो मिनिमम विताल आप ले रहे हैं फैमिली की, तो कई मरतबा इस तरह होता है कि सिस्टम में आपकी जो वो रकूम है वो बढ़ जाती हैं और गलती से आपको ज़्यादा ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती हैं। ये याद रखें कि जितनी आपकी सिलेक्ट हुई है उससे ज़्यादा अगर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है, इट्स मीन कि वो किसी न किसी मिस्टेक की वजह से हो रही है। तो उस रकम को खर्च करने की बजाय आप फ़ौरन उस मुतल्लिका अदारे से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि होता क्या है कि लोग कई महीने वो ज़्यादा लेते रहे हैं और कई मरतबा साल भी गुजर जाते हैं। उसके बाद जब हुकूमत का ऑडिट आता है और उस ऑडिट में वो तमाम चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो उस वक्त हुकूमत फिर लेटर्स लिखती है उन लोगों को कि आपकी तरफ इतनी रकम ज़्यादा है, आपने उसको वापस करना है। उस वक्त क्योंकि आप खर्च कर चुके होते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मसला जो है होता है उसको वापस करना, क्योंकि आपको उतनी ही आती है जितनी आपके लिए लीगल है। तो वो जो अजाफी रकम होती है वो फिर आप अकसात कराते हैं, आप मुख्तलिफ परेशानी में मुब्तला होते हैं और लेकिन वो आपको वापस करना होती है। तो इसी तरह के लेटर अब भी आना शुरू हुए हैं। वो लोग जिन्होंने ज़्यादा रिसीव की है अब उनको वापस करनी पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में स्पेन में वो कौन से सूबे हैं जहाँ पे पेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है।
बाकी सूबे की निस्बत पेंशन जो मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे नंबर 1 पे तो बिस्काई आया है और नंबर 2 पे पाइस बास्को आया है। पाइस बास्को में गुपुस्को आया जिसका ये दारुल खिलाफा सासे बस्तियान है और बिलबाओ का एरिया है, विटोरिया का एरिया है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को पेंशन दी जाती है। पेंशन का लेवल 1771 यूरो तक है, उसके बाद 1600 कुछ यूरो है, यानी कि 1500 से 1600 से ऊपर जो है ये इन सूबों में पेंशन दी जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा मेयार समझा जाता है। सबसे ज़्यादा पेंशन हाई देने वाले जो सूबे हैं वो यही हैं, यानी कि पाइस बास्को के सूबे, उसके बाद लारोखा जो है वो भी आ जाता है, इसके बाद जो संतनदेर का एरिया वो आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया का एरिया आ जाता है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे पेंशन बहुत अच्छे लेवल पे दी जाती है। सबसे कम जो है वो अंदलूसिया साइड पे, जो कि मालागा, सबिया, इन साइड पे जो सूबे हैं वहाँ पे सबसे कम लेवल पे पेंशन दी जाती है। बहरहाल मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।